बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं बीएस नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस के हवाले से। तो आपको बताता चलूं कि सरहद यूनिवर्सिटी ने अपने बीएस नर्सिंग के एडमिशन का आगाज़ कर दिया है। उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है, टोटली उसको कैसे एप्लीकेशन को सबमिट करना है, ऑनलाइन करना है, फिजिकल करना है, डॉक्यूमेंटेशन करने हैं, कैसे प्रोसीजर करना है। तो इंशाल्लाह ये डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब आपको बता दूं कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्विस शुरू की है। पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट डिटेल्स करने हो, कोई बैंक का चालान भी पे करना हो, अगर कोई और भी अपडेट हासिल करनी है तो आप घर बैठे हमसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करें 0301202767 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और तमाम इन्फॉर्मेशन को विद मिनिमम फ्रीली हासिल करें और हमारी सर्विसेज को मिनिमम कॉस्ट के साथ यूज़ करें। अब बात ये करते हैं कि आपके यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट डेट सबमिशन है वो 26 मई है। जो स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज हुआ है, ये सरहद यूनिवर्सिटी जो पेशावर के अंदर मौजूद है। उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपके एफएससी प्री मेडिकल में 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसके बाद कैंडिडेट्स है पास एंट्री टेस्ट टू अपीयर, इनका एक एंट्री टेस्ट होगा, वो एंट्री टेस्ट अपने पास करना होगा। अब हॉस्पिटल की अटैचमेंट की जो बात आती है, यहाँ पे आपको बता दूं नसीरुल्लाह खान बाबर मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिक डिजीजेज पेशावर, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर पेशावर, नॉर्थ वेस्ट टीचिंग हॉस्पिटल, उसके बाद लेडी रीडिंग हॉस्पिटल। अब यहाँ पे ये सारे हॉस्पिटल अटैच हैं जो बार बार स्टूडेंट्स पूछते हैं। अब स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी क्या है कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइडेड, सिर्फ फ्री एजुकेशन प्रोग्राम फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर एंड देयर चिल्ड्रन थ्रू वर्कर वेलफेयर फंड। ठीक है, वर्कर वेलफेयर फंड के थ्रू जो होते हैं ना इंडस्ट्रियल वर्कर्स और जो उनके जो चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे स्टडी दी जाएगी। उसके बाद 15% कंसेशन और ट्यूशन फी फॉर आर्म फोर्सेज, जो 15% है कंसेशन है जो आर्म फोर्सेज के या गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स होते हैं। 20% कंसेशन इन ट्यूशन ऑन द किनशिप बेसिस। किनशिप बेसिस लाइक एग्जांपल के तौर पे आपकी सिस्टर भी पढ़ती है, आपका भाई भी पढ़ता है, तो वो एक किनशिप फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप सबमिट करवाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब है कि 50% कंसेशन इन ट्यूशन फीस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ शोहद ऑफ आर्म फोर्स पुलिस। एग्जाम्पल के तौर पे 50% स्कॉलरशिप उनको मिलेगी जो लोग लाइक एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख फीस है तो 50% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आपके बाबा जानी जो है वो शहीद हो चुके हैं या आपके वालिद साहब जो भी है आपके गार्डियन शहीद हो चुके हैं। अब 10% कंसेशन ट्यूशन फी फॉर द डोमिसाइल होल्डर ऑफ इट्स वाइल फाटावल। ठीक है, इट्स विल फाटावल फाटा से जो लोग हैं उनके लिए 10% डिस्काउंट और 20% कंसेशन इन ट्यूशन फी फॉर ऑल फीमेल स्टूडेंट्स। जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 20% कंसेशन है। अब बात आती है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। इसके लिए जो है वो आपने यूनिवर्सिटी विजिट करना है। यूनिवर्सिटी विजिट करके यहाँ पे आपको बताता हूँ ये पीएनसी से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से। और आपने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी को विजिट करना है। यूनिवर्सिटी विजिट करके अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लाइक मैट्रिक एफएससी, अपना वे फॉर्म, अगर आपके पास डोमिसाइल भी है वो अपना आईडी कार्ड, ये तस्वीरें अपना लेके यूनिवर्सिटी चले जाना। यूनिवर्सिटी जाके आपको वहाँ से फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट्स वहीं सबमिट करवा के वापसी आ जाना है। इसके साथ साथ आप 2 से 2500 रुपया, 2000, 2500, 3000 आप साथ लेते जाइए ताकि आपको वहाँ पे फॉर्म की सबमिशन की प्रोस्पेक्टस की जो फीस होती है वो आपको वहाँ पे अदा करनी पड़े। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको भी जो प्रोवाइड कर दी है इट्स वेरी एक्यूरेट एंड वेरी यूनिक फॉर यू। अगर आपको मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।